हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पेपर के रिगार्ड में एनटीए ने कौन कौन सी टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं और कितनी परसेंटेज एरर अलाउड है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी आपके आने वाले टाइपिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इन डेप्थ में सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एसएसए एग्ज़ाम। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें बताया गया था कि कैंडिडेट किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश में ऑप्ट करना चाहें या फिर हिंदी में ऑप्ट करना चाहें, आप टाइपिंग दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो कि इंग्लिश की होगी। और अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि हिंदी लैंग्वेज में अपना टाइपिंग करे, he will have to raise concern at the examination center at the timing of examination and the language in such cases will be set to हिंदी accordingly। और उसके बाद अगर आपने एक बार हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज को चूज कर लिया तो आप अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है, सपोज आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो आप हिंदी में चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने हिंदी कर लिया तो आप इंग्लिश में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वंस ही एक आपका एक ही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं पूरे टाइपिंग एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज फॉर हिंदी और इंग्लिश to typed within 30 minutes on a computer to assess candidate typing speed of 35 word per minute in English and अराउंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। मतलब क्या है, आपकी इंग्लिश की आपकी टाइपिंग स्पीड 35 आनी चाहिए, हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आनी चाहिए। और अगर हम की डिप्रेशंस की वही बात करें तो 10,500 की डिप्रेशंस होते हैं आपके अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो, और 9,000 होते हैं अगर आपके हिंदी में करते हैं तो की डिप्रेशंस। ठीक है, और एवरेज कितना माना जाएगा, 5 की डिप्रेशंस। ठीक है, 5 की डिप्रेशंस का आपका एक वर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका PWBD कैंडिडेट एलिजिबल टू गेट स्क्राइब विल गेट 15 मिनट्स टू कंप्लीट द पैसेज। समझ आ गया, मतलब जो हमारे जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 15 मिनट दिए जाएंगे, और वहीं अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट है उसको 10 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग का कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका दोज कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट मंगल फॉन्ट will be used in computer skill test in हिंदी मीडियम विद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। मतलब क्या है, जो लोग हिंदी में टाइपिंग देंगे उनके लिए मंगल फॉन्ट होगा, और कीबोर्ड स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई आपके हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट आपका VH कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बिंग देयर ऑन ब्राइल डिवाइस इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर जो VH कैंडिडेट है वो अपना ब्रेल डिवाइस अपना घर से लाएं या खुद से लाएं, और Braille machine will be allocated workstation at a separate and isolated place. No attendant other than passage dictator for eligible VH candidate will be allowed inside the examination hall। मतलब क्या है, आपका कोई भी अटेंडेंट अदर देन पैसेज डिक्टेटर के अलावा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा VH कैंडिडेट के साथ। ठीक है, पैसेज डिक्टेटर विल ओनली रीड आउट द पैसेज टू एलिजिबल VH कैंडिडेट। मतलब क्या है कि पैसेज डिक्टेटर सिर्फ खाली आपका डिक्टेट करेगा VH कैंडिडेट के लिए पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट। अगर आप देखें, द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर। द काउंटडाउन टाइमर ऑफ द टाइम on the countdown timer on the top of computer screen will display the remaining time in minutes available for candidate to complete the passage। मतलब क्या है, आपका एक ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन चल रही होगी, राइट या लेफ्ट में आपका टाइमर चल रहा होगा, और टाइमर जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके टाइम खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझना जैसे 10 मिनट हो गया, फिर 9 7 ऐसे आपका टाइम चलेगा उल्टा। ठीक है, A passage in हिंदी और इंग्लिश विल बी डिस्प्लेड ऑन द अपर हाफ पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। मतलब क्या है, आपका एक पैसेज जो है अपर हाफ पोर्शन, मतलब क्या है, ऊपर आपका ये पैसेज, जैसे सपोज ये कंप्यूटर स्क्रीन आप अपने उस पर देख रहे हैं जो मैंने बना दी है बॉक्स में, इसके अपर हाफ पोर्शन में आप समझ सकते हैं कि इस पैसेज चल रहा होगा, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो। फिर आपका कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप द पैसेज ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट इन द बॉटम हाफ पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब क्या, जैसा आपका एग्जैक्टली इसमें टाइप होगा कंप्यूटर स्क्रीन में वैसा एग्जैक्टली आपको नीचे टाइप करना होगा। और उसके बाद इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड्स टू स्क्रॉल डाउन विद द हेल्प ऑफ माउस। मतलब वही मैंने जो लोग मेरे
चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑटो स्क्रॉल डिसेबल होगा। आपको माउस की मदद से नीचे अपना पैसेज अगर पूरा पढ़ना है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। नेक्स्ट है आपका, candidates will have the option to make corrections in the word typed anytime during the entire duration of the examination। मतलब क्या है, सपोज आप पूरा ये टाइपिंग पैसेज टाइप कर लिया आपने और आप यहाँ पे अभी हैं और एट प्रेजेंट में, और आपको यहाँ रियलाइज होता है यार ये वर्ड तो गलत हो गया, तो आप कभी भी पीछे जाके, चाहे वो कर्सर की से या फिर अपने कर्सर की से और बैक स्पेस अपना अलाउड कर सकते हैं। बैक स्पेस सारा नहीं, आप जहां पे ले जाके कर्सर को मूव करके उससे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर आप एक बार आगे चले गए तो पीछे वाला वर्ड करेक्ट नहीं कर सकता, आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू प्रेस बैक स्पेस हाउएवर द टाइमर विल काउंट द टाइम इलैप्स ड्यूरिंग बैक स्पेस की। मतलब क्या है, कितनी भी बार बैक स्पेस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर आप बैक स्पेस अलाउ कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो उस टाइम में टाइमर नहीं चलेगा, उस टाइम में भी टाइमर चलेगा। नेक्स्ट है आपका, द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले द वेलकम लॉगिन स्क्रीन फॉर लैंग्वेज। फॉर लॉगिन द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर हिज और हर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका वेलकम लॉगिन स्क्रीन चलेगा और अगर आपको लॉगिन करना है तो आपका अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर डिस्प्ले होगा। उससे आप लॉगिन करके अपना टाइपिंग पैसेज स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर लॉगिन एट द एग्जाम डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ द स्क्रीन ऑफ द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रोसीड एंड सी द पैसेज। लॉगिन करते ही आप अपना पैसेज देख सकते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल टाइपिंग टाइप टेस्ट अ प्रैक्टिस विंडो विल बी प्रोवाइडेड। कैंडिडेट कैन प्रैक्टिस टाइपिंग ऑफ द सेम टेस्ट ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस विंडो। मतलब समझ आ गया आपको, एक आपको टाइपिंग प्रैक्टिस का अपना जो एक्चुअल एग्जाम है उससे पहले आपका एक डेमो प्रैक्टिस टेस्ट चलेगा, जिसमें आपको अपनी सारी कीज चेक कर लेनी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर कोई भी आपकी की अगर ढंग से प्रेस नहीं होती या फिर माल फंक्शन है, तो प्लीज़ उसी टाइम अपने एग्जामिनेशन हॉल के इन्विजिलेटर को बताना। वो आपका जो है कीबोर्ड चेंज करवा देंगे या फिर आपकी पोजीशन जिस कंप्यूटर पर आप बैठे हैं दूसरी कंप्यूटर पर बैठा देंगे। क्योंकि फिर अगर बीच में आपने कहीं कंप्लेन की ना, तो वो अलाउड नहीं होता कि अब मेरा कंप्यूटर जो है अब ये की नहीं काम कर रही, वो की नहीं काम कर रही। आप कोशिश करना स्टार्टिंग में ही जितना हो सके, एक भी परसेंट डाउट होता है तुरंत इन्विजिलेटर को बताना, वो आपका तुरंत के तुरंत आपका न्यू कंप्यूटर आपको अलोकेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यही सेम चीज बताई है। बिफोर लॉगिन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक ऑल द कीज ऑफ द कीबोर्ड अलॉन्ग विद माउस मॉनिटर एंड डिस्प्ले ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट एंड इफ फाउंड एनी पार्ट फॉल्टी आस्क टू चेंज द सेम। मतलब आप तुरंत के तुरंत जैसे ही आपको पता चलता है यार ये वाली कीबोर्ड काम नहीं कर रही, आप तुरंत बताइए, वो चेंज करवा देंगे। इफ यू आर फाउंड कॉपिंग हेल्पिंग अदर्स यू विल डिस्क्वालीफाइड। मतलब क्या है, अगर आपने कि ये कॉपी करते हुए पाए गए या फिर आप दूसरों की मदद करते पाए गए, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस वाले एग्जाम से। नेक्स्ट है आपका, नॉट यू आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है, आपको आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक और ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द कीज एंड फंक्शंस एज अ गिवन बिलो, पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। मतलब क्या है, अब जैसे आप टाइप करें, आप ये मत समझना कि दो बार स्पेस दबाना है किसी एक वर्ड के, जैसे फॉलो द है ना, इसमें एक सिंगल स्पेस ही दबेगा, ये नहीं कि दो बार स्पेस दबेगा स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट है आपका, following will be considered as errors, left out words and spelling mistakes will be treated as a mistake error. An error in paragraph and punctuation shall be treated as full mistake. Typing of letters, words, characters, symbols or anything other than content of the passage as asked in the question paper shall be treated as full mistake या फिर error। ठीक है गाइस, ये चीज़ें समझ आ गई आपको कि कौन कौन सी मिस्टेक आपकी काउंट की जाएगी और फुल मिस्टेक किसकी काउंट की जाएगी। नेक्स्ट है आपका, नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप टू बी काउंटेड, टोटल स्ट्रोक्स विद स्पेस टाइप डिवाइडेड बाय 5। देखिए एवरेज 5 माना जा रहा है, तो सेम उसी हिसाब से। नेक्स्ट है टाइपिंग स्पीड टू बी काउंटेड, नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स टाइप डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका होगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू क्लिक ऑन द आई एम रेडी टू बिगिन बटन टू स्टार्ट द टाइपिंग एट द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है गाइस, ये हो गया क्लियर आपका, और यही इंस्ट्रक्शन इशू की गई है एनटीए के द्वारा फॉर टाइपिंग एग्जाम विच नीड्स टू बी कंडक्टेड फॉर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इन हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आपको ऐसा ही कंटेंट और भी चाहिए मेरे द्वारा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस पोस्ट के रिगार्डिंग
छोटी से छोटी अपडेट पाने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।